दोस्तों अभी हाल ही में आपने नोटिस किया होगा कि हमारे देश में ट्रेन एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा फैक्ट्स और फिगर की बात नहीं करेंगे, लेकिन समझो कि पिछले 1 से 1.5 साल में हमारे देश में कई सारे बड़े रेल हादसे हो चुके हैं, जिसमें कि सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी है, कई हज़ार लोग घायल हो चुके हैं। अभी रिसेंटली में आपका झारखंड में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, तो वहीं याद करो कि पिछले साल आपका जून और जुलाई के मंथ में आपका कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का दुर्घटना हुआ था उड़ीसा में, जिसमें कि कह लो कि करीब 300 लोगों की जानें चली गई थी और 1000 उस समय घायल हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सवाल उठता है कि आखिर हमारे देश में इतने बड़े बड़े ट्रेन हादसे क्यों हो रहे हैं, और वो भी इतनी फ्रिक्वेंटली, और क्या गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो क्या क्या। सो वेल, चलिए आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि हमारे देश में जो रेलवे नेटवर्क है, तो वो पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट रेल नेटवर्क है। आज के डेट में जो हमारे देश में रेलवे नेटवर्क है, तो वो पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर है। और हमारे देश में हर दिन करीब 2.5 करोड़ लोग रेल से यात्रा करते हैं, या फिर ऐसा कह लो कि हमारे देश में जो रेलवे नेटवर्क है ना, तो वो हमारे देश की लाइफलाइन कह सकते हो, क्योंकि ये सबसे अफोर्डेबल चीपेस्ट प्राइस में हम लोग एक लंबा सफ़र कर सकते हैं, और वो रेल के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अगर इतनी जल्दी जल्दी ट्रेन हादसे होंगी, इतनी ज़्यादा ट्रेन हादसे होंगी, तो सवाल तो उठेगा। देखो, हमारे देश में जो 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेन हादसा होता है, तो उसका एक वन ऑफ द मोस्ट रीजन है, तो वो है आपका डिरेलमेंट, मतलब कि ट्रेन का पटरी से उतर जाना। और ये पूरे ट्रेन एक्सीडेंट का कह लो कि 70% पार्ट है। उसके बाद आपका कॉलिजन होता है, जिसमें कि अगर पैसेंजर ट्रेन अगर टकराती है तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और अभी हाल के महीनों में जैसा ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, तो उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि क्या जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं, तो क्या वो हमें सेफली पहुँचाएगी कि नहीं। इसके लिए बाकायदा अभी रिसेंट में कई सारे आपके ट्रेड यूनियंस है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने कि गवर्नमेंट को लेटर तक लिखा है कि यार इसके लिए ना अकाउंटेबिलिटी आपका मतलब कि होना चाहिए। कोई मिनिस्टर्स हो, ऑफिसर्स हो, तो उनका अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए कि इतना सारा ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हो रहा है, और वो भी आपकी देखरेख में। देखो, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि इतना ज़्यादा ट्रेन एक्सीडेंट क्यों होता है। तो इसके कई सारे रीजन में आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, तो उसमें से एक है कि जो आपका सेफ्टी प्रोटोकॉल है, जहाँ पर जो सेफ्टी सिस्टम है, तो वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी खाली है। मतलब कि जो कनेक्शन होता है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल वाला, तो वहाँ पर पोस्ट में वो इंसान ही नहीं है जो कि वो सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करवाए। तो वो वैकेंसी आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि जो लोग वहाँ पर हैं, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल को जानते हैं, तो उनको ट्रेनिंग उतनी अच्छे तरीके से नहीं मिली हुई है। इवन कहा जाता है कि उनका जो शिफ्ट होता है, उनके बाद जो ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वो नहीं ले पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दोगे सेफ्टी के लिए, तो अच्छे से काम नहीं होगा, और जिसका कि ये अंजाम होता है। उसके बाद आप कह लो कि जो ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम है, जिसमें कि ऑटोमेटिक मतलब कि सिग्नल आता है और ट्रेन उसको देख के मतलब कि रुकती है, फिर आपका आगे चलने लगती है। तो वो जो ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम है, तो उसका फेलियर भी एक बहुत बड़ा रीजन है ट्रेन का कोलिजन का, डिरेलमेंट का। और इसका जीता जागता नमूना आप कह लो कि इसको एक लोको पायलट ने अपने ही शब्दों में कहा है कि अचानक से उसे मतलब कि 2 येलो लाइट अचानक से दिखने लगी सिग्नल में। और जाहिर सी बात है कि वो जब इमरजेंसी ब्रेक लगाता भी है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कोलिजन हो चुका था। तो ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम का फेल्योर भी एक बहुत बड़ा रीजन है। साथ में ये है कि ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम जो है, तो वो कह लो कि हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनीज है जो ये सब ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम बनाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, एक यूनिटी नहीं होती है, जो कहते हैं ना कि यूनिफाइड होना चाहिए, जो सबको समझ में आना चाहिए, तो वो नहीं है। इवन यहाँ तक कह लो कि जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, तो उसके बारे में आप कह लो कि जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको यहाँ तक कन्फ्यूजन है कि सेफ्टी नॉर्म्स एक्चुअली में होता क्या है, कैसे ट्रेन को मतलब कि सेफ्टी प्रोटोकॉल दिया जाता है। अब देखो, बात आती है कि जब देखो इतना सारा चीज़ हो रहा है, तो गवर्नमेंट के माइंड में तो जा ही रहा होगा कि ये ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, तो कैसे इसको ठीक किया जाना चाहिए, और गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो देखो, गवर्नमेंट एक नई स्कीम या कह लो कि नई टेक्निक लेके आई है, जिसको कि कवच सिस्टम बोलते हैं। ये मतलब कह लो कि ऐसा है कि ये कॉलिजन को रोकता है। मतलब ऐसा समझो कि अगर किसी लोको पायलट ने, आप कह लो कि अगर सिग्नल आपका रेड है और वो उसको जंप कर देती है, तो ये कवच सिस्टम क्या करेगा कि कुछ दूर जाने के बाद वो ऑटोमेटिक वो ट्रेन रुक जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें आपका इस कवच सिस्टम में एडेड है, जिससे कि ये कह लो कि उस रूट को, जिस रूट में वो ट्रेन जा रही है, तो वो ट्रेन को सेफ्टी मतलब कि देती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे देश में कि ये जो कवच सिस्टम है, तो ये अभी मात्र 2 रूट के लिए बने हैं, एक दिल्ली टू मुंबई और एक दिल्ली टू कोलकाता। तो ये पूरे देश में अगर होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो इन्हांस होगा। और साथ में ये भी है कि जितने भी आपकी पटरियां हैं, जो भी ट्रैक्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, या फिर ऐसा कह लो कि जो रेल की चक्के होते हैं, तो उसे घिस के ये पतले हो जाते हैं। गर्मियों के दिनों में तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसमें ये हो रहा है कि 8000 किलोमीटर, ऐसा रिपोर्ट है कि 8000 किलोमीटर
ट्रैक को हर साल अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है कि स्टिल इन प्रोग्रेस है, तो जाहिर सी बात है कि इसको और स्पीड देने की ज़रूरत है, और जब तक ये पूरा ना हो जाए तो ये हादसे होने का मतलब कि चांसेस तो हो ही जाते हैं। साथ में ये है कि जितनी भी पोस्ट आपका वैकेंट है तो उसको फिल करने की ज़रूरत है, प्रॉपर ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, चाहे वो लोको पायलट हो, स्टेशन मास्टर हो, या फिर जो वॉकी टॉकी के माध्यम से जो हम लोग बात करते हैं जो रेलवे नेटवर्क वाले, तो उनके बीच में आपका कम्युनिकेशन आपका कि मजबूत रहना चाहिए, ताकि कोई भी सिचुएशन आए तो उसको तुरंत ही फेस किया जा सके। अभी रिसेंटली में एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें कि एक बंदा ट्रेन में चढ़ने से पहले उसमें नारियल फोड़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो मतलब ऐसा मीम बना रहा था कि सही से हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो सही से अपनी जगह पे पहुंच जाए। ये थोड़ा सा अजीब लगा मुझको। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।